हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रमजा कुमार आप लोग के बीच त्रिकोणमिति क्लास 10th का त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक प्रकाशन से आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे। लेसन एनसीईआरटी बुक में आपको लेसन 8 पढ़ना विद्यार्थी याद रखिए। लेसन 8 यानी कि लेसन 8 में आपको ट्रिगोनोमेट्री दिया पढ़ने के लिए, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति दिया पढ़ने के लिए। उसका आप लोग के बेसिक, अगर बेसिक अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर बेसिक का वीडियो आप लोग देख लो। बेसिक का वीडियो का लिंक इसमें मैं डाल दूंगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 8.1 में आपको 8.1 में कुल क्वेश्चन आपको विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, कुल 11 क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है। 11 में जितना भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन उसमें सारा ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 8.1 का आज फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है, ध्यान दीजिएगा सारे। तो 8.1 का पहला जो क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज पाएंगे, और बताए थे, कल ही बताए थे कि त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है, याद रखिए। तो हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा कि त्रिभुज ABC, तो हमने एक त्रिभुज पा दिया। हमने क्या पढ़ा विद्यार्थी? त्रिभुज पा दिया, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है विद्यार्थी, B जो है समकोण है, तो समकोण मतलब कितना डिग्री का कोण? तो 90 डिग्री का कोण, तो इसका B नाम हो गया। अब A और C कहीं भी दे सकते हैं, आप स्वतंत्र है, यानी B जो है वह 90 डिग्री का कोण हो गया, और ABC नाम है, तो इसका जो कोण 90 डिग्री का खड़ा लंबा ही ना है, तो B हो गया, तो इसका नाम हम देते हैं A विद्यार्थी, इसका नाम दे देते हैं C। यानी ABC में जो B जो हो गया सिर्फ समकोण से मतलब रहता है। यही सर हमें एक बात बताइए, पूछिए ना, तो जो C यहाँ लिखे सर, C को यहाँ लिख सकते हैं? हाँ स्टूडेंट, आप स्वतंत्र है, C को यहाँ और A को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन B को यहाँ नहीं लिखिएगा, क्योंकि B समकोण है, तो समकोण है तो 90 डिग्री पर रहेगा, याद रखिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो A और B यह न दूरी है, तो AB बराबर यहाँ लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या है स्टूडेंट? तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसमें आपको क्वेश्चन दे ले विद्यार्थी, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साइन A कॉमा कॉस A का मान ज्ञात करें, और सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन C कॉमा कॉस C का मान ज्ञात करें। चलिए A और C क्या है इसके बारे में बताएंगे हम। तब फर्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी कि आपको AB दिया गया है और BC दिया गया है, AC नहीं दे ले। AC में सबसे लंब को, सबसे बड़ा को कर्ण का याद रखें। अगर हम थीटा यहाँ देखिए A है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम थीटा A से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम थीटा A से चलेंगे विद्यार्थी, तो थीटा अगर हम A पर रखते हैं, अभी देखिए रख रहे हैं, अभी A से चल रहे हैं, C से भी चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। A से चलेंगे तो थीटा जब A पर रहेगा स्ट्रेट, तो थीटा के सामने यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। और ये क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा है, तो कर्ण हो जाएगा। ये थीटा A पर रखे तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण। तो यह क्या बच गया विद्यार्थी? तो ये बच गया आधार। क्या बच गया? आधार बच गया आपके सामने। फर्स्ट को सेकंड क्वेश्चन से बात नहीं करते, इसको भी गोली मारो, इसको भी ब्रैकेट रखो, इसको भी बात नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हल करें। तो साइन A कॉमा कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो ABC त्रिभुज में थीटा A पर रखे तो थीटा के सामने हो गया लंब, तो आपको लंब के मान हो गया 7, और आपको सबसे बड़ा कर्ण हो गया। कर्ण नहीं दिया गया और धार दे ले, तो जब कर्ण नहीं दिया गया तो कल ही आपको सूत्र बताए थे कि कर्ण नहीं दे ले स्टूडेंट, तक कर्ण बराबर सूत्र लिखेगा। तक कर्ण बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? तक कर्ण बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, रूट अंडर लंब के स्क्वायर। याद रखिए कल बता दिए थे सूत्र। कर्ण बराबर बेसिक में बताया हो गया सूत्र। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के क्या मेरे विद्यार्थी? स्क्वायर होता है, याद रखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कि कर्ण है तो लिखेंगे कर्ण, बराबर है तो बराबर, रूट अंडर है विद्यार्थी सर, रूट अंडर लंब के मान कितना दिया गया है? तो लंब के मान दे ले 7 विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 के स्क्वायर। क्या लिख देंगे? 7 के स्क्वायर। प्लस है तो प्लस है तो क्या लिख देंगे? प्लस। आधार कितना है? 24 है। आधार कितना है? 24 है,
तो यहाँ लिख देंगे 24 के स्क्वायर। क्या कर देंगे 24 के स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण है तो कर्ण हो गया, बराबर है तो बराबर, ये रूट अंडर है विद्यार्थी तो रूट अंडर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर मतलब पावर 2 तो 7 गुने 7 प्लस 24 का पावर 2 है विद्यार्थी तो 24 गुने 24, 2 है तो 2 वाली। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण है तो पहले लिखेंगे कर्ण, बराबर है तो बराबर, ये रूट अंडर तो रूट अंडर, 7 में 7 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा 7 में 7 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस। अब 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 500, 24 गुने 24 कीजिए कितना है 556, 500 कितना विद्यार्थी 56। 24 का स्क्वायर कीजिएगा 24 गुने 24 तो 500 कितना आ गया, यहाँ देख लेते हैं 24 गुने 24, 4 चौके 16 के 6 में 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये आ गया 6, 8 और 16 17 के साथ हाथ में कितना हो गया तब 576 हो गया। तब 500 क्या लिख देंगे बेटा 76 लिख देंगे। अब देखिए 24 में 24 से गुना करिए। अब क्या करेंगे, एक कर्ण है तो लिखेंगे कर्ण, बराबर है तो बराबर। अब 576 और 49 के जोड़िएगा तो 600 कितना आ जाएगा विद्यार्थी 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 665 हो जाएगा। इसके बाद कर्ण है तो कर्ण, बराबर है तो बराबर, और 625 का मान होता है विद्यार्थी 600 रूट अंडर 625 का मान होता है 25, तो ये हो गया 25। कर्ण के मान आपके सामने क्या आ गया 25 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे सो इसीलिए, अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू किसके साथ है स्टूडेंट क्वेश्चन के साथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में क्या कहता है, आपको लिख दिया है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, तो साइन ए का रहा विद्यार्थी का साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटा क्या होता है मेरे विद्यार्थी कर्ण होता है, कॉमा कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा यहाँ नहीं देंगे कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए है तो थीटा देखिए ए के अनुसार में है, तो यहाँ पे ध्यान दे लंब के मान कितना है, कर्ण के मान यहाँ लिख दीजिएगा, कर्ण के मान हमने 25 निकाला था 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब तीनों के मान निकल गया, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान 7 है, तो लंब के मान हो गया 7, और कर्ण के मान कितना निकाले था 25, तक कर्ण के मान आ गया 25 कॉमा। आधार बटा कर्ण कहता है, आधार के मान हो गया 24, आधार के मान हो गया 24 बटा में कर्ण के मान विद्यार्थी था, कर्ण के मान हो जाएगा 25। ये का हो गया पहला के आपको आंसर हो गया, पहला के क्या हो गया मेरे विद्यार्थी आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन मात्र 2 लाइन के विद्यार्थी, बस सेकंड क्वेश्चन बस आए हैं बड़े आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन का रहा साइन सी और कॉस सी। क्वेश्चन क्या मेरे विद्यार्थी कि साइन सी आंसर, हमें एक बात बताइए पूछिए ना कि आंसर खाली का इतना बड़ा निकाले कर्ण निकालने के लिए, हाँ विद्यार्थी आपको लंब और आधार दे देता कर्ण निकाले, कर्ण से फिर चले ए थीटा है तो ए के अनुसार चले, अब की थीटा क्या है सी के अनुसार, तब पहले तो सूत्र तो लिखो, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। फिर कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है मेरे विद्यार्थी आधार बटा कर्ण। अब थीटा सी पर रखेगा, थीटा जो है वह कहाँ रखाएगा विद्यार्थी सी पर रखाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब थीटा सी पर रखाएगा विद्यार्थी, तब बताओ लंब कौन होगा। अब थीटा सी पर रखाएगा तो लंब कौन होगा, तो थीटा सी पर रखेगा तो लंब हो जाएगा आपको जाकर यह हो जाएगा, लंब हो जाएगा या और आधार हो जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सी पर रखेंगे तो सी के सामने ई पर नहीं, तो कर्ण फिक्स है, थीटा ए पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। थीटा अगर ए पर रहेगा तो लंब ये होगा आधार ही होगा, लेकिन अगर थीटा सी पर रखेगा तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 24। लंब कितना विद्यार्थी 24, और कर्ण तो फिक्स है सर, हाँ कर्ण फिक्स है, कर्ण 25 है 25। फिर आधार का आता है तो सी पे चलेंगे तो सी के सामने लंब हो गया, आधार कौन हो गया 7 है, लिख देंगे 7, और कर्ण कितना हो जाएगा,
तो कर्ण हो जाएगा 25। ये का हो गया। फिर से एक बार समझिए सारे स्टूडेंट, यहाँ थीटा सी पर रखेगा स्टूडेंट, तो थीटा सी पर रखेगा तो थीटा गोली मारेगा तो इन्हें सामने मारेगा, ऐसे मारे गोली। इन्हें कोई है तो इन्हें गोली मारा तो लंब हो गया केकर अनुसार से, तो सी के लिए लंब हो गया, सी के लिए लंब हो गया। और इस सी के लिए क्या हो गया स्टूडेंट, आधार हो गया। इस सी के लिए आधार हो गया, इस सी के लिए लंब हो गया। और ए के लिए लंब ही है सर, हाँ ए के लिए लंब ही है, आधार ही है, कर्ण फिक्स है। तो यहाँ सी पर चलेंगे तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, और लंब कहेगा सी के अनुसार, तो लंब हो गई ना 24 हो जाएगा, कर्ण फिक्स है। आधार है तो ये लंब हो गया, तो ये आधार है 7 बटा 25, कर्ण 25 उतार लिया। स्क्रीनशॉट आप लोग सारे स्टूडेंट चलिए ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। कहता है आकृति 8.13, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। आपको किताब में आकृति दिया गया, आकृति का नाम है 8.13। ध्यान दीजिएगा, आकृति का क्या नाम है मेरे विद्यार्थी, आकृति का नाम है 8.13। देखिए आकृति पाली झलक एक नजर देख लीजिए, आकृति है 8.13। तो आकृति में आपको दे दिया है पी क्यू आर, आपको किताब में दे दिया है क्यू समकोण है, पी आर बराबर 13 दे दिया है और पी क्यू बराबर 12 दे दिया, एक नीचे वाला नहीं दिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है, और समकोण त्रिभुज में हम थीटा कहाँ पे रख सकते हैं, कितने स्थान पर रखते हैं, तो याद रखिएगा थीटा हम 2 स्थान पर रख सकते हैं विद्यार्थी, कभी भी 90 डिग्री पर थीटा नहीं रखते हैं। अगर हम थीटा पी से रखो या आर से रखो, अगर थीटा हम पी के बात करते हैं तो थीटा पी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये पी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किसके अनुसार से चल रहा है, पी के अनुसार से। ऐसा हमको मन आर के अनुसार से, तो कोई दिक्कत ना, आर के अनुसार से चलो कोई दिक्कत नहीं, एगो के अनुसार चलेगा जो मन है। अगर पी के अनुसार है विद्यार्थी तब पी के अनुसार चलो, आर के अनुसार मन है तो आर के अनुसार चलो। यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहले क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो बनाएंगे सोल्व करेंगे ही, लेकिन पहले देखो कि कर्ण दे ले, आधार दे ले, लंब नहीं दे ले, तो पहले तीनों चीज आपको आना चाहिए। तो पहले लिखेंगे विद्यार्थी सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र। अब लिखेंगे लंब नहीं दिया विद्यार्थी तो लिखेंगे लंब बराबर, लंब बराबर सूत्र होता है मेरे डियर स्टूडेंट, लंब बराबर कल बताए थे, सूत्र बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब यहाँ है लंब है तो लंब लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, रूट अंडर तो रूट अंडर, कर्ण है तो कर्ण के मान बताइए कि कर्ण के मान कितना है मेरे विद्यार्थी, तो कर्ण के मान 13 है तो 13 के स्क्वायर और माइनस आधार के मान कितना है 12 है तो लिख देंगे 12 के स्क्वायर, 12 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ समझिए कि लंब है विद्यार्थी तो हो गया लंब, बराबर है तब बराबर, रूट अंडर कर देंगे, 13 के स्क्वायर है तब 13 गुने 13 हो जाएगा, और माइनस 12 के स्क्वायर है तब 12 गुने क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लंब है तो लंब, बराबर है तब बराबर, 13 में 13 से गुना करेंगे 169 हो जाएगा, माइनस 12 में 12 से गुना करेंगे 100 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी 144। लंब है तो लंब, बराबर है तो बराबर, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा माय स्टूडेंट्स, 25 आ जाएगा। अब यहाँ लंब है स्टूडेंट तो लंब, बराबर है तो बराबर, और रूट 25 का मान होता है 5, यानी कि लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चलेंगे स्टूडेंट, आपके सामने लंब भी निकल गया, लंब कितना निकल गया, तो लंब निकल गया 5 सेंटीमीटर, लंब कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट, सो लिखेंगे, और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या दिया मेरे स्टूडेंट, प्रश्न में आपको दिया गया है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो पहले p और r को भूल जाओ, p और r का है ना है उसको गोली मार दो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो tan p है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और माइनस है तो माइनस, cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा क्या मेरे विद्यार्थी, आधार बटा,
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस P है, थीटा P है, तब P के अनुसार से ना मान है, ये थीटा P है स्टूडेंट, तब P के अनुसार से मान सजल है। तब बस अभी हमको दिमाग नहीं लगाना है, तो ये लंब है जैसे वैसे लिख दो है सर, ये P के अनुसार है, जे चलते का लिख रहा, ये P के अनुसार थीटा है, तब P के अनुसार लंब आधार कर दे रहे थे, सोचना नहीं हमें, लंब है 5, तब 5 आधार कितना है 12। अब सोचना, अब विद्यार्थी सोचना है कि अब थीटा R पर रहेगा, अब थीटा R पर रहेगा, ध्यान समझिएगा, थीटा R पर रहेगा विद्यार्थी, तब ई R पर जब थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा लंब के कर अनुसार से, तो ये हो जाएगा आपको के कर अनुसार से विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा आपको R के अनुसार, और ई लंब हो गया, कर्ण फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार। बस आपको खाली सोचना, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ऐसे ऐसे करके लिखना नहीं है, बस आपको सोचना है मायने बस कि अगर एक ही चलेगा P से R से O से निकालिएगा और Q के अनुसार R के अनुसार चलेंगे थीटा, तो ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार पूछता है, तो आधार कितना मेरे विद्यार्थी, तो आधार 5, और लंब पूछता है R के अनुसार से चले विद्यार्थी, तो R के अनुसार से ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, तो आधार ना कहता है, तो आधार के मान 5 और लंब के मान 12। अब यहाँ देखिए जो चीज हुआ प्लस में वही चीज हुआ माइनस में, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और कट के उत्तर क्या आ जाएगा, यही क्या हो गया। किसी को दिक्कत, अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर समझ में आ गया। चलिए सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सारे स्टूडेंट ले लीजिए, ध्यान दीजिए माय ऑल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा क्या क्वेश्चन कहता है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। आपके मन में लड्डू फूटा, जानते हैं कहला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बेसिक में पढ़ा चुके हैं, मन में लड्डू फूटा, हाँ फूटा। तो उसी तरह से यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। इसमें भी हम डायग्राम पा सकते हैं, त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज का डायग्राम पा सकते हैं, लेकिन बताओ कि बिना पारे हुए अगर बन जाता है तो कोई हानि है ना, हानि। उसी तरह से बिना पारे हुए यह क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि देखिए थीटा एकरो में, थीटा एकरो में ए, थीटा एकरो में, सब में ए विद्यार्थी, सब में थीटा सेम है, सब में थीटा क्या है सेम है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे मेरे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सोल्व, इस क्वेश्चन में लिखिए क्या लिखेगा, इस क्वेश्चन में आप लिखिएगा मेरे विद्यार्थी गिव। आपको दिया गया है माय स्टूडेंट कि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, और आप जानते हैं स्टूडेंट कि sin थीटा बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, बराबर है तब बराबर, तो ये लंब के मान हो जाएगा 3 और कर्ण के मान हो जाएगा 4, यानी कि लंब के सामने कितना है मेरे विद्यार्थी, तो लंब के सामने 3 है, तो लंब के मान 3, और कर्ण के सामने 4 है, तो कर्ण के मान क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि लंब और कर्ण के मान आ गया मेरे विद्यार्थी। तो क्या के मान नहीं आया, तो 3 चीज बताए थे ना, एक कर्ण होता है, फिर लंब होता है और फिर आधार होता है। तो देखिए लंब और कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया, आधार दिया गया नहीं है, तो आधार तीनों भाई प्रेजेंट होगा, तीनों भाई प्रेजेंट होगा तब कार्यक्रम होगा, नहीं तो कार्यक्रम नहीं होगा। तो क्या करेंगे, आधार बराबर सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर, किसका स्क्वायर बाबू, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के विद्यार्थी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आधार है स्टूडेंट, आधार है तो आधार लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, रूट अंडर है तो रूट अंडर, कर्ण के मान कितना विद्यार्थी था, कर्ण के मान लिख देंगे 4 के स्क्वायर, और माइनस लंब के मान 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे विद्यार्थी, आधार पहले तो आधार लिखा गया है, आधार के मान निकाल रहे हैं तो आधार है तो आधार लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, रूट अंडर है विद्यार्थी तो रूट अंडर, 4 के पावर 2 है मेरे विद्यार्थी, तो 4 के पावर 2 मतलब 4 2 बार, माइनस 3 के पावर 2 है विद्यार्थी, तो 3 कितने बार 2 बार,
ऐसे बनाइएगा ना तो मन मियाज खुश हो जाएगा। जो कॉपी चेक करने वाला होंगे सर, वह मन मियाज उनका खुश हो जाएगा, लड़का दम पढ़े वाला। तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16 माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधार है डियर स्टूडेंट, आधार है तो आधार लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। अब बताइए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा स्टूडेंट? 7। आधार के मान निकल गया, लंब के मान, कर्ण के मान निकल गया, तब लिखेंगे सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रश्न क्या कहते हैं। तो प्रश्न में पहला कहता है डियर स्टूडेंट, पहला कहता है कि cos a का मान निकाल। तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधार है तो आधार के मान √7 है डियर स्टूडेंट, तो लिख देंगे √7 लिख देंगे। और कर्ण के मान कितना हो जाएगा? तो कर्ण के सामने 4 है तो कर्ण के मान हो गया 4। ये आपका आ गया पहला। सेकंड क्वेश्चन है, कहता क्या है कि tan a का मान निकाल। सेकंड क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट कि tan a का मान निकाल। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या स्टूडेंट? आधार होता है, ध्यान दीजिए लंब बटा आधार होता है। तो लंब के मान बताइए, लंब के मान 3 है तो लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे? 3। अब आधार के मान कितना डियर स्टूडेंट? तो आधार के मान √7। आप इतना भी लिख सकते हो, इतना भी आंसर सही है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी कोई संख्या रूट में नहीं होता है, कभी भी हर वाला जो संख्या होता है रूट में नहीं होता है। उसीलिए रूट में होने के लिए रूट को हटाते कैसे हैं, तो इतना आंसर सही है। आगे हम बताएंगे 8.2 में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसको क्या करते हैं विद्यार्थी, तो जो संख्या दिया गया उसी से गुना कर देते हैं, उसी से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो 3 में √7 से गुना करेंगे तो 3 √7, और √7 में √7 से गुना करेंगे स्टूडेंट तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 √7 और √49 का मान होता है विद्यार्थी 7। क्या हो गया सर? इसको आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख, दोनों आपका आंसर सही। चलिए स्क्रीनशॉट सारे स्टूडेंट। चलिए माय लवली स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है विद्यार्थी, यदि 15 cot a बराबर 8 है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a की, यहाँ पर थीटा देखिए कि a इसमें भी, a इसमें भी, a इसमें भी, अगर तीनों में a है, तीनों में a है, में थीटा क्या है विद्यार्थी? a। तो पहले लिखेंगे शून्य, कैसे बनाएंगे जो ध्यान दीजिए। अब a तीनों में थीटा है तो डायग्राम पारने की आवश्यकता नहीं, अगर a b c रहता तो डायग्राम पार। तो उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी गिव, दिया गया है क्वेश्चन, आपको क्या दिया गया है कि 15 cot a, 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। तब 15 cot a बराबर, आप जानते हैं, आप पढ़े, अगर 10 क्लास में होंगे तब पढ़े होंगे कि अगर कोई संख्या गुना में होता है तब बराबर के ऊपर जाता है, तब क्या में हो जाता है विद्यार्थी? भागा में हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा cot a, तो cot a बराबर 8 हो जाएगा, 15 जो गुना में इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तब cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर सूत्र tan थीटा लंब बटा आधार, तो हो जाएगा आधार बटा क्या मेरे विद्यार्थी? उल्टा न होता, याद करवाए थे ना, आधार बटा लंब है तो आधार बटा लंब, और बराबर कितना भी देते हैं? 8 बटा 15, तो 8 बटा 15। अब बताओ कि दो भाई प्रेजेंट के हैं, अब की भाई के नाम एगो है आधार, एगो भाई है लंब। अब की कौन भाई गायब है जी? तब कौन भाई गायब है जी बताइए ना थोड़ा। तब कर्ण गायब है, तीसरा बड़के भैया गायब है। कैसे जमीन लिखाएगा जब बड़के गायब है? तब कर्ण बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट आधा, कर्ण बराबर सूत्र लिख देंगे लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कर्ण है मेरे विद्यार्थी, तक कर्ण हो गया, बराबर है तब बराबर, रूट अंडर तो रूट अंडर, लंब है तो लंब के मान 15 है मेरे विद्यार्थी, तब लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस आधार के मान 8 है मेरे विद्यार्थी, तो आधार के मान क्या लिख देंगे? 8 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अब यहाँ पहले कर्ण है मेरे विद्यार्थी, तब पहले लिखेंगे कर्ण, फिर बराबर है तब बराबर, रूट अंडर है तो रूट अंडर,
अब 15 के पावर 2 है विद्यार्थी, तब 15 गुने क्या हो जाएगा 15 प्लस, उसके बाद 8 के पावर 2 है तो 8 कितने बार विद्यार्थी 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण है तो लिखेंगे कर्ण, बराबर है तब बराबर, ये 15 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225 और प्लस 8 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। कर्ण है तब कर्ण, बराबर है तब बराबर, इसको जोड़िए तब 5 4 9 6 और 2 8 और 1 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्ण है तब कर्ण, बराबर है तब बराबर, इसका मान निकाले तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289। कर्ण के मान आपके सामने आ गए विद्यार्थी 17, कर्ण के मान आ गया 17 और किसका मान, तीनों के मान निकाला है सर। हाँ, आधार आपको दिया गया था, लंब आपको दिया गया था, कर्ण आपको निकल गया। तो यहाँ लिखेगा सो इसीलिए क्या से अब मालूम है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलेंगे। क्या से विद्यार्थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में 2 क्वेश्चन कह रहा था मेरे विद्यार्थी, प्रश्न में कितने क्वेश्चन कह रहे थे सर, 2 क्वेश्चन। हाँ 2 क्वेश्चन। पहला विद्यार्थी साइन ए, तो साइन थीटा पर आप जानते हैं कि सूत्र होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब के मान देखो तो लंब के नीचे क्या है, लंब के सामने है 15 तब 15 और कर्ण के मान क्या निकला विद्यार्थी 17, तो हो गया 15 बटा 17। ये क्या हो गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या आता था विद्यार्थी सेक, क्या कहता था सेक ए, तो सेक थीटा कॉस को उल्टा सेक होता था, कॉस का आधार बटा कर्ण, तक कर्ण बटा क्या हो जाएगा, तक कर्ण बटा क्या हो जाएगा सूत्र विद्यार्थी, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तक कर्ण के मान 17 और आधार के सामने क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा 17 बटा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, किसी को दिक्कत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन 4 तक के पार्ट 1 वीडियो में ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक, यानी क्वेश्चन जो प्रश्न जो निकला आपको विद्यार्थी 1 2 3 4 यहाँ तक आपको सॉल्यूशन करा दिया गया। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में 4 से आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन करा जाएगा। आपको 8.1 में 3 वीडियो बनेगा, याद रखिएगा 8.1 में 3 वीडियो बनेगा स्टूडेंट। पहला 1 से 4 तक, सेकेंड आपको बनेगा 4 से 8 तक और थर्ड में आपको 8 से लेकर 11 तक आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। किसी को दिक्कत, अगर आप चैनल पर मेरे विद्यार्थी आपके बहुत मेहनत करते विद्यार्थी, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक के आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े विद्यार्थी तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा। अगर आप अच्छे नंबर 450 एओ लाना चाहता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको नीचे आपको दिया गया है, लिंक दिया गया है और आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।